हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और आज थोड़ा सा मैं एक नया इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूं कि जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको मैं हिंदी भाषा में पढ़ाऊं शुरू में तो, और जो रिवीजन करवाऊं जो अलवर की लोकल लैंग्वेज में करवाऊं। ये मैं एक थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहा हूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपका कोई जानकार भाई बहन किसी भी राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं और अच्छी तरीके से उसको समझा पाऊं। तो आज हम जो बात करेंगे वो सूजस बुलेटिन आती है राजस्थान सरकार की तरफ से। वो 23 मई की जो सूजस बुलेटिन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी न्यूज थी। तो सबसे पहले हम न्यूजों के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूज कौन कौन सी थी। तो एक तो उसमें न्यूज थी ईआरसीपी की। ईआरसीपी आप सभी को पता होगा, ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट। और इसके तहत अभी मुख्यमंत्री जी ने अलवर और बारा में जो भूमि का प्रत्यार्पण किया है उसके उसके रिगार्डिंग न्यूज थी कि मुख्यमंत्री जी ने इतने हेक्टेयर भूमि ईआरसीपी परियोजना के लिए प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। दूसरी जो न्यूज थी वो ये थी कि जो जन अभियांत्रिकी मंत्री हैं कन्हैया लाल चौधरी जी, उन्होंने समीक्षा बैठक ली है जल जीवन मिशन की और अमृत 2.0 की। अभी उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, कितना कार्य हुआ है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने समीक्षा बैठक ली है। और तीसरी जो न्यूज है वो ये थी कि अमृत रेलवे स्टेशन अभी बूंदी में, अमृत रेलवे स्टेशन योजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत बूंदी का जो रेलवे स्टेशन था उसमें 8.15 करोड़ रुपए लगाकर उसका मतलब ढांचा नया तैयार करके और उसका मुख्यमंत्री जी ने अभी उसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। और साथ में जो अलवर के आसपास जो राजगढ़ और इनके यहाँ पर भी रेलवे स्टेशनों पर कुछ विकास कार्य हुए हैं। तो ये तो थी आज की सूजस की न्यूज। अब बात करते हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इनमें से कौन कैसे, परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईआरसीपी की। ईआरसीपी जैसे मैंने बताया कि इसका पूरा नाम ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट है। ये बहुत लंबे समय पहले से चालू थी, लेकिन पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी स्टेट में, सेंट्रल में केंद्र सरकार थी। इसके कारण ये योजना फलीभूत नहीं हुई। आपस के जो सरकारी वो असमंजस की स्थिति में ये योजना धरातल पर नहीं आ पाई। इसके बाद इसका नाम कर दिया गया पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना। इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना। सी का मतलब चंबल, के का मतलब काली सिंध और पी का मतलब पार्वती। लेकिन जो अभी ये 22 जनवरी 2025 को राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम कर दिया गया है। तो अभी इस योजना का प्रेजेंट में नाम क्या है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। कब किया गया? 22 जनवरी 2025 को। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एआरसीपी या पीकेसी, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का नया नाम क्या है। ये छोटे एग्जामों में पूछ सकते हैं, 4th ग्रेड में वीडियो में। राम जल सेतु लिंक परियोजना क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, क्यों ये परियोजना को सरकार धरातल पर लाना चाह रही है? तो इसका जो मेन टारगेट ये है कि जो बरसात के मौसम में जो चंबल है, पार्वती है, काली सिंध है, कुन्नू नदी है, कूल नदी है, इनमें क्या होता है, जल की मात्रा अधिक रहती है। तो इस जो अधिशेष जल की मात्रा को सरकार ये चाह रही है कि ये पूर्वी राजस्थान की तरफ उस जल को शिफ्ट किया जाए। किस तरीके से शिफ्ट किया जाए? कुछ बैराज बनाए जाएं, कुछ बांध बनाए जाएं, ताकि जो पूर्वी जल में जो सिंचाई पूर्वी राजस्थान की तरफ, पूर्वी राजस्थान में जो सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आने वाले 50 सालों तक यदि ये योजना फलीभूत होती है और सुचारू रूप से कार्य करती है तो आने वाले 50 सालों तक भी किसी प्रकार की कोई सिंचाई में और पेयजल में पूर्वी राजस्थान में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जो 21 जिले जो पूर्वी जिले हैं उनमें अधिशेष जल को ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है। और इन नदियों का नाम रखना चंबल, पार्वती, काली सिंध, कुन्नू और कूल। कहाँ ट्रांसफर होगी? बनास, मोरल, बाणगंगा और रूपारेल नदी, इनमें इनका जल ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात करते हैं कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो कुछ बैराज बनाए जाएंगे और कुछ बांध बनाए जाएंगे। सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि बैराज क्या होते हैं और बांध क्या होते हैं। बांध तो एक्चुअली बड़े होते हैं और वो एक जल के रिजर्वायर के रूप में, रिजर्वायर मतलब जल को वहां इकट्ठा किया जा सकता है और
बांध बहुत बड़े होते हैं और मजबूत भी होते हैं, जबकि बैराज क्या होता है, पानी के फ्लो को नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। वो साइज में, आकार में छोटे होते हैं और जब पानी की जरूरत होती है तब बहाव को तेज कर दिया जाता है, जब पानी की जरूरत नहीं होती तो उस बहाव को थोड़ा कम कर दिया जाता है। जबकि बांध में क्या होता है, बांध में उस पानी को रिजर्व रखा जाता है। तो इसमें कुछ बांध बनाए जा रहे हैं, जैसे पार्वती नदी पर महलपुर बैराज बनाया जा रहा है, और काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज बनाया जा रहा है, कूल नदी पर रामगढ़ बैराज बनाया जा रहा है, मेज नदी पर मेज बैराज बनाया जा रहा है, बनास नदी पर निमोद बैराज बनाया जा रहा है। तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर की कौन सी नदी पर, जैसे कूल नदी पर कौन सा बैराज बनाया जा रहा है, तो रामगढ़। तो इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है, जैसे पार्वती माँ महलों में रहती है तो पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, राम भगवान कूल थे तो कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, काली के बाद, काली रात के बाद नया नवेरा सवेरा होता है तो नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज, बनास नदी पर नीमोद, ना को पकड़ो, बनास में ना है और इधर भी नी है तो बनास नदी पर नीमोज बैराज। और फिर कुछ बांध बनाए जा रहे हैं, ईसरदा नदी पर ईसरदा और डूंगरी बांध, ये दो बांध बनाए जा रहे हैं। मैंने बताया इसका उद्देश्य क्या है, जो पूर्वी राजस्थान में 40% जनसंख्या है उसकी सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो हमने बात कर ली ईआरसीपी की। अब हम रिवीजन में देखेंगे, अलवर की लोकल लैंग्वेज में रिवीजन में इसको मैं बताऊंगा कैसे क्या होगा, ठीक है। दूसरी योजना, जैसे मैंने बताया कि कन्हैयालाल चौधरी जी ने समीक्षा बैठक ली, जल जीवन मिशन एक नाम आया था, तो जल जीवन मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मिशन था वो 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 55 लीटर प्रत्येक हाउस होल्ड, प्रत्येक घर में 55 लीटर पानी स्वच्छ जल का नल के द्वारा पहुंचना चाहिए। रूरल हाउस होल्ड के लिए ये स्कीम थी, 5 सालों के लिए चलाई गई थी 2024 तक। और इसमें जो फंडिंग पैटर्न था, पैसे किस तरीके से खर्च करेंगे, तो 100% था सेंट्रल गवर्नमेंट का यूटीज में, जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें 100% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देगी। और जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो जैसे उत्तराखंड वगैरह है, उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट। और जो अदर स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, तो इनमें क्या होता है, इनमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके से ये फंडिंग पैटर्न भी पूछा जा सकता है, जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार कितने % पैसे दे रही है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कितना लीटर पानी का वादा किया गया था, 55 लीटर रूरल हाउस होल्ड में। और ये जो स्वच्छ जल का जो एक टारगेट है वो एसडीजी आप सभी ने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से 2030 तक 17 गोल डिसाइड किए गए हैं। तो उसमें एक गोल है एसडीजी 6, उसका ये टारगेट है कि स्वच्छ जल सभी तक पहुंचे। इसी से संबंधित एक दूसरी योजना है अमृत 2.0। तो सबसे पहले तो इसमें फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है अमरूट। अमरूट का फुल फॉर्म है अटल मिशन, ए से अटल, एम से मिशन, आर से रिजुनेशन, रिजुनेशन मतलब कायाकल्प, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यू से अर्बन और टी से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, ठीक है। तो एक तो ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अमृत का फुल फॉर्म बताइए। इसमें मेनली 5 कंपोनेंटों पे कैरी किया जाएगा। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट रहेगा कि सभी जगह जो ये मेनली अर्बन हाउस होल्ड के लिए है, जैसे जल जीवन मिशन रूरल हाउस होल्ड के लिए था, तो ये इसमें नाम में ही अर्बन आ रहा है तो अर्बन हाउस होल्ड के लिए है। इसमें यह था कि फर्स्ट पॉइंट तो सभी अर्बन जो बड़े बड़े शहर हैं, 4900 शहर इसमें लिए गए थे, 4900 नगरीय कस्बे और शहरों को लिया गया था जिसमें जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाए। 500 ऐसे शहर लिए गए थे जिसमें सीवरेज का प्रॉपर तरीके से प्रबंधन हो। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट है वो हरित विकास है, हरियाली का विकास हो। और चौथा कंपोनेंट है जो जल निकाय जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं उनका पुनर्जीवन किया जाए, और जो वर्षा जल को संरक्षित किया जाए, और जो पहले जो वर्षा जल के संरक्षण के लिए जो बांध वगैरह थे और बावड़ियां थी उनको वापस से पुनर्जीवित किया जाए, ताकि जो सतत विकास चलता रहे। सतत विकास मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचता रहे और हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो ये जो 5 कंपोनेंट थे वो अमृत 2.0 में लिए गए थे।
इसमें व्यय का जो अनुमान लगाया गया था 2,99,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 76,760 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। और कुल जो परियोजना थी इसमें 8,998 परियोजना थी, और राजस्थान में इससे संबंधित 321 परियोजना चल रही है, जबकि ये पूरा जो डाटा है ये इंडिया लेवल का डाटा है। इसी से संबंधित एक योजना है अपनी योजना। ये मैं समझता हूं कि आप लोगों की नॉलेज में नहीं होगा, जो भी तैयारी कर रहा है। ये एक नई योजना है मेरे लिए भी, मैंने भी इसका नाम पहली बार सुना है, अपनी योजना। ये भी रूरल वाटर सप्लाई से रिलेटेड ही है। ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि अपनी योजना का संबंध किससे है, तो ये रूरल वाटर सप्लाई से है, और ये 1990 में स्टार्ट हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के तहत तौर पर। ये चूरू में, झुंझुनू में और हनुमानगढ़ में पहले 3 जिलों में स्टार्ट की थी, और इसमें जो सहयोग दिया था वो जर्मन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था, और ये इसका काम भी रूरल वाटर सप्लाई करना था। और लास्ट जो न्यूज थी वो अमृत स्टेशन योजना थी। उसमें मैंने जैसे शुरू में ही बता दिया कि बूंदी में 8.15 करोड़ रुपए लगा के और स्टेशन को दोबारा से बनाया गया है। ये योजना फरवरी 2023 में स्टार्ट हुई थी। इसमें ये टारगेट लिया गया था 1300 स्टेशनों को दोबारा से, मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्रियों की सुविधा के लिए, जैसे जो स्लीपर क्लास के वेटिंग हॉल होते हैं, और जो भी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, पर्यटन का जो चित्रण होता है, आजकल आपने देखा भी होगा स्टेशनों पे जो हमारी जो वहां की लोकल चीजें हैं उनका चित्रण किया जाता है, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। तो ये सब चीजें अमृत स्टेशन योजना के तहत की जा रही है। इसी के तहत अभी 22 मई 2025 को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और आज की करंट अफेयर्स इतनी थी। अब हम बात करते हैं अलवर की लोकल लैंग्वेज में। हाँ तो भाई अब अलवर की लोकल लैंग्वेज में स्टार्ट करा रिवीजन को। तो सबसे पहले तो अपन ने बात करी ईआरसीपी की। ईआरसीपी मैंने बता दी का ही वो है, ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट, मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। और यहाँ को नाम बदल दियो गए, अभी यहाँ को नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दियो गए हुए। और जो 22 जनवरी 2025 को करें, और यहाँ में करे का ही जाएगा, यहाँ मैं बता दी रिवीजन चल रही है टाइम, तो जल्दी जल्दी करेंगे अपन। चंबल, पार्वती, काली सिंध, कुन्नू और कूल में जो ज्यादा जल आ जावे वह को अपन बनास, बाण गंगा और यहाँ में शिफ्ट करवा के चक्कर में आ। और यहाँ में 21 जिला में जो पूर्वी राजस्थान का है वहां में सिंचाई और पेयजल की पूर्ति होगी। यहाँ में कुछ बैराज और बांध बनाया जाएगा। बैराज मैंने बता दिया भाई, बैराज से पानी को नियंत्रण करो जा सके, बांध में पानी को रिजर्व रखो जा सके। पार्वती नदी पर मैलपुर बैराज बनाया जाएगा, काली सिंध में नवनेरा, कूल में रामगढ़, मेज में मेज बैराज, बनास में नीमोद बैराज। और फिर बात करें अपन जल जीवन मिशन की, तो यह 2019 में स्टार्ट हुई हो। यहाँ में काय करोगे, हम 55 लीटर जो रूरल हाउस होल्ड है वहां में पानी की आपूर्ति स्वच्छ नल के द्वारा करवा की सुनिश्चित करी गई, लेकिन अभी अब प्रॉपर तरीका से धरातल पर ना आ पाए। जो पैसा देगी सरकार वहां यह है कि भाई ड्यूटी है जो यूनियन टेरिटरी है उनमें 100% केंद्र सरकार ही देगी, 90 और 10 जो हिमालयन जो स्टेट्स हैं वहां में 90 और 10 को रेशो रहेगा, और जो राजस्थान जैसा स्टेट है यहाँ 50-50 को रहेगा। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करे 60-40 को, 60-40 को ना रहे भाई, यहाँ 50-50 को रहेगा। तो यह चीज को ध्यान रखो। और एक चीज या अमृत 2.0 है, या की मैंने फुल फॉर्म बता दी भाई, शहर में का है कल पर परिवर्तन करो जाएगा, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ में 5 जो आधार है कि भाई जल की आपूर्ति के लिए 4900 शहर निर्धारित करा गया है। सीवरेज और सेप्टेज जो में 500 शहर निर्धारित करा गया है। 2,99,000 करोड़ को खर्च होगा, जो में 76,760 करोड़ केंद्र सरकार देगी। एक योजना मैंने बताई हमको अपनी योजना में भाई यह है कि भाई रूरल वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से, ग्रामीण जो जल की आपूर्ति हुए वह प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। 1990 में स्टार्ट हुई है परियोजना, और यहाँ में जो सहयोग करे वो जर्मन डेवलपमेंट बैंक ने करो। फिर बात करें अपन अमृत स्टेशन योजना की, तो यह फरवरी 2023 में स्टार्ट हुई है। और यहाँ में काय करोगे भाई, यहाँ में अभी जो स्टेशनों पे जब अपन देखा यहाँ भाई, अब अलवर में मैं जाऊं तो अलवर में भी जो सरिस्का वगैरह है, पांडुपोल वगैरह है, इनकी फोटो वोटो लगा दी। और यहाँ में यह है कि भाई अपने जो पर्यटन की भी फैसिलिटी बढ़े, और जो यात्री इनको जो स्लीपर क्लास कार, एसी का जो वेटिंग हॉल है उनमें भी थोड़ी बहुत सुविधा बढ़ रही है। तो वहां में भी स्टेशनों पे सुविधा बढ़ रही है। तो यह अमृत स्टेशन योजना के तहत ही काम चल रहे। और यहाँ में 22 मई 2025 को 108 जो स्टेशन है वहां में
मोदी जी ने उद्घाटन कर दियो वर्चुअल रूप से। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, और यदि पसंद आई हो तो सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई बहन उनके साथ शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। आपने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, गलतियों के लिए क्षमा करें, और इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।